जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये फुल टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और सभी 50 क्वेश्चन जो रहेगा जैसे भी आपका सिलेबस वाइज है 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा और 25 क्वेश्चन में मैथ, जीके, जीएस और कंप्यूटर रहेगा। तो आज देख लीजिए, आज का जो टारगेट है आपका 35 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है। इतना क्वेश्चन इस पेपर में कर लेते हो, एग्जाम में आप 100% आप सक्सेस जरूर करोगे, आपको बेस्ट करोगे अपने एग्जाम में। और ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इस पेपर को आप लास्ट तक करिएगा, ठीक है। और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पेपर में से आपने कितना क्वेश्चन सही करा है। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर वर्ष का नाम दिया गया है, कौन से वर्ष में। तो जो आपका आंसर है वो चुन लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका आंसर कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ अपना आंसर को मैच कर लीजिए। यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 1576 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ये आपका करेक्ट डेट है, तो आपको ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, यानी किस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कॉमन है, तो ये क्वेश्चन आपको अभी भी याद नहीं है तो जितने भी दिवस हैं उसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है। अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सूडान, अल्जीरिया या इजिप्ट, जिसे कि मिस्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी, जो कि अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है कि आप एग्जाम में ये आ जाए कि अल्जीरिया का कैपिटल कहाँ है। पहला तो ये आपका आ सकता है कि इसका कैपिटल क्या हो सकता है, तो आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए और इसका करेंसी भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका करेंसी भी पता होना चाहिए आपको। तो इसका याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका जो कैपिटल है वो है अल्जीरियस। क्या है, अल्जीरियस कैपिटल है। और इसका जो करेंसी है वो है दिनार, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो सी था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अफ्रीका में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। चलो अगला क्वेश्चन फिर से आ जाते हैं हम लोग, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आप एग्जाम में दिवस वाला जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर आने की संभावनाएं हैं, तो सभी आप जो याद कर लीजिएगा। चलिए आपका आंसर यहाँ पर कौन सा है वो देख लीजिए कि मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 10 दिसंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन सा था। यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन है आपके सामने में दिया गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही आंसर जो है इसका कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत को पता होगा बहुत को नहीं पता होगा। तो इसमें आपका आज आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि नोट बनाने हैं आपको। अगर पता है तो आंसर जरूर चुन लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी आपने आंसर चुना है लॉर्ड लिथगो, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जो कि इलेक्ट्रिक बेल्स होता है उसमें किस तरह का मैग्नेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला है अस्थायी चुंबक, इलेक्ट्रो चुंबक, बार चुंबक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस तरह से आ जाइए कि शरीर में आयरन की कमी से होता है। शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है। क्या रुचि होता है जिसे एनोरेक्सिया कहा जाता है, अरक्ता जैसे खून की कमी, एनीमिया, या गोल्टर या स्कर्वी क्या कहा जाता है। यहाँ पर अपना आंसर फिर से मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अरक्ता होता है यानी कि खून की कमी होता है। क्या होता है, खून की कमी वाला बीमारी को अरक्ता कहा जाता है, जैसे कि एनीमिया के नाम से भी आप लोग जानते हैं, सुने होंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक क्या है प्रतिरोध का, यानी कि व्हाट इज द एसआई ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 दिया गया है आपका ऑप्शन। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा, ओम, यानी कि ओम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाओ। खाने के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। जो खाने का पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर मैच कर लीजिए आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि नाइट्रोजन जो है खाने के पैकेट में बढ़े जाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए। जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको मैथ मिलेंगे, कंप्यूटर मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे। इस सेट में लास्ट तक बने रहे तो फिर आप समझ में आ जाएगा कि आप एग्जाम में कितना अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है पूरा इंडिया लेवल पर है, समझ सकते हैं कि इंडिया लेवल पर। और ये टेस्ट जो है एक तरह से बेस्ट टेस्ट है। ऐसा टेस्ट शायद ही आपको कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हैजा किसके कारण से होता है। हैजा क्या वो जीवाणु का कारण है, विषाणु है, कवक है या शैवाल है। यानी हैजा फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपने भी चुना है तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में जो पहला क्वेश्चन है ये दिया गया है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस है। क्या ये पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है या फिर सर्वर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित ये आपका एक कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि WORM का अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि WRM क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम में कितने कैरेक्टर संभव है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उसमें वर्कशीट होता है, उसमें मैक्सिमम कॉलम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम में कितने कैरेक्टर उसमें आ सकते हैं, कितने कैरेक्टर दिया गया है। ठीक, कितने आ सकते हैं आपके सामने में 4 ऑप्शन फिर से आ गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यानी कि 255 255 255 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ गया कि लैन कार्ड का दूसरा प्रचलित नाम, लैन कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है। क्या उसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, नेटवर्क कनेक्टर कहते हैं, मोडेम कहते हैं या इंटरनेट कार्ड कहते हैं। तो आपका यहाँ जो फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उसे
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है, जैसे कि लैन कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आप लैन का फुल फॉर्म जानते हैं, वैन का फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। जब आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो टेक्स्ट की स्थिति को कौन दिखाता है? हमारा टेक्स्ट कहाँ पर लिखेगा, कहाँ पर भी है, उसको क्या कहते हैं जो ब्लिंक करते रहता है? क्या उसे ब्लिंकर कहते हैं, कर्सर कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, बुकमार्क कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे कर्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, 10 क्वेश्चन दिया गया है मैथ का, उसके बाद इंग्लिश पर चलेंगे। अब यहाँ पर जब तक मैं मैथ का सॉल्यूशन करूंगा तब तक आप इसका करेक्ट आंसर चुन लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया गया है, 4, 9, 16, 25 का दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 36 जो है आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये किसमें है, सी में है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे आ जाइए, आपका -6 का स्क्वायर करना है, यानी कि -6 गुना में -6 करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर चुनने में मिस्टेक मत करिएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है रमेश अपने कुल आय का 80% खर्च करता है। अगर वह 1600 रुपये खर्च करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? यहाँ पर देख लीजिए क्या है, रमेश अपनी कुल आय का 80% खर्च करता है। क्या करता है? 80% खर्च करता है। अगर वह रुपया की बात कर रहे हैं तो रुपया में कितना, 1600 रुपये खर्चा करता है, यानी कह सकते हैं कि 80% बराबर में 1600 रुपया कह सकते हैं। उसका कुल आय यानी कि 100% बोल रहा है, 100% यानी कि 80% खर्च करता है, 20% इसमें सेव करता है, तो टोटल कितना इसका हो गया, 100% हो गया ना। तो 100% पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, तो 100% इक्वल में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाता है, बटा में ये वाला आता है, यानी कह सकते हैं कि 100 गुना में 1600 बटा में 80 हो जाएगा, यानी 0 0 कट जाएगा, 8 दूना 16 20, यानी कि 2000 क्या निकल गया आपका 100%, यानी कि कुल आय निकल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। पूरे एनर्जी के साथ बनाना है और लास्ट तक टेस्ट में बने रहना है, आपको कमेंट भी करना है। क्या है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसको जब तक मैं सॉल्व करता हूं तब तक आप सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ये मैं सॉल्यूशन में हमेशा की तरह कहता हूं, आपके सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। सभी सेट में मैंने बताया है कि आपका फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, तभी इसमें कुछ कर सकते हैं। तो व्यास यानी कि डायमीटर बराबर में कितना दिया गया है, 14, और आर बराबर में क्या होता है, डी बटा में 2, यानी कि डायमीटर बटा में 2 होता है। कह सकते हैं 14 बटा में 2 कह सकते हैं, काट के कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या होता है, सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कह सकते हैं कि पाई का वैल्यू के 22 बटा में 7 गुना में आर दिया गया है, 7 गुना में 7, आर स्क्वायर दिया गया ना, 7 7 कट जाएगा, 7 गुना में 14, 7 गुना में 14 15, यानी कि 154 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया ना आपका। अब आगे आ जाओ, एक वस्तु को 80 रुपया में खरीद कर 68 रुपया में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए इतना में खरीदा और इतना में बेचा तो उसको हानि ही होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत में इसका हानि कितना होगा। देखिए प्रतिशत हानि बराबर में क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बोले या फिर क्या बोले, लॉस बोले, क्या बोले, लॉस बोले। तो यहाँ पर लॉस बराबर में कितना होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 होता है इसका फॉर्मूला। तो लॉस दिया गया है, लॉस पहले कितना हो रहा है, लॉस निकालने के लिए कितना में खरीदा है उससे कम में बेचा है, यानी लॉस इसका कितना हो रहा है अभी, तो यानी कि 80 माइनस में कितना हो जाएगा, 80 माइनस में 68, यानी कह सकते हैं कि 12 रुपया, 12 रुपया क्या लॉस है, तो क्या कितना लॉस कितना है 12,
तो 12 में कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 80 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 4 दूना में 8 और 4 तिया 12, 2 से काट दीजिए तो 5, 5 तिया 15, यानी कि 15% क्या हो जाएगा, इसका लॉस दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, बस सोच के रखना है। आगे आ जाइए, tan 30 डिग्री का मान कितना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा लेवल ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला जो भी है उसको याद होना चाहिए आपको। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। क्लियर यहाँ हो गया? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था मैंने, M1D1 बराबर में M2D2, इसमें से कोई न कोई में एक चीज में कमी दिया होगा यहाँ पर। अब पहले आदमी कितने थे, मैन से क्या कितने दिन थे, पहले आदमी कितना 15 आदमी, 15 गुना में पहले दिन कितना था 20 दिन था ना, मैंने 20 कर दिया, बराबर में अब आदमी कितने हैं M2 यानी कि आदमी हो गए 20, गुना में अब दिन कितने हैं वही पता करना है, दिन मैंने छोड़ दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए, 20 कट जाएगा इधर, और डी बराबर कितना बच गया 15 बच गया, तो 15 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर यहाँ हो गया ना? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी बराबर में इतना दिया गया है, बी सी बराबर में इतना दिया गया है, तो ए सी का मान क्या होगा। यहाँ पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी ऐसे कर लीजिए आप, यानी देखो इसके मैंने नीचे मैंने कर दिया ना, बी बी को बराबर करना है। अब ए बी दिया गया है 4:5 और बी सी दिया गया है 4:5। देखिए दोनों मैंने वही कर दिया। अब देखिए इनमें ऐसे क्या करो, इसको इससे गुना होता है शॉर्टकट, इसको इससे गुना होता है, ये दोनों आपस में, और ये इसमें गुना होता है। जब इसमें दोनों गुना करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौका में 16, यहाँ पर 5 चौका में 20 और 5 पंचे 25। अब तो कुछ नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर अनुपात दिया गया, रेशियो दिया गया है 16 अनुपात में 20 अनुपात में 25। क्लियर यहाँ हो गया ना? अब यहाँ देख लीजिए, आप पूछ रहा है ए और सी पूछ रहा है, तो ए दिया गया है 16 और सी दिया गया है 25, तो 16 अनुपात में 25 आपका आंसर है। एक ऑप्शन किसी में भी नहीं दिया गया है, ये क्या दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया है। अब देखिए मैं एक तरीका में ये दिख रहा हूं, कह सकते हैं कि 16 क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है आपका आंसर इतना दिया होना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया गया है। यहाँ मैं स्क्वायर में काट सकता हूँ, मैं स्क्वायर काटूंगा नहीं, मैं ऑप्शन नंबर डी मान के चलिए आप, इसका करेक्ट आंसर है। अगर डॉट लग रहा है तो इसमें आप कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 18,225 का वर्गमूल कितना है। 18,225 दिया गया है, ये और दोनों जोड़ा लग गया, यहाँ पर एक बच गया, यानी कह सकते हैं एक से लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा, एक का कट जाएगा, यहाँ पर एक रख के यहाँ पर 2 हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर 8 निकल गया। यहाँ पर अगर लगाएंगे 3 4 24 का 96 हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 यहाँ भी देना पड़ेगा, तो 13 वाला दिया गया, किसमें आंसर दिया 13 वाला में, 3 से गुना भी करना पड़ेगा, 69 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे 2 5 या 2 5, अब 3 3 6 यानी 26 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर 26 हो गया तो कितना 5 से लगा लो, यहाँ पर 5 से लगाएंगे तभी तो 5 का स्थान पर आएगा ना, तो 5 से लगाएंगे यहाँ पर, 5 से देखिए 5 5 25 के 5 में 2 5 का 20 और 30 15 10 13, इतना हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी कि 135 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे, क्योंकि मुझे बताते में समझाने में टाइम लगता है, बस आपको आंसर निकालना होता है, तो मेरे में आप में फर्क है, ठीक है, आंसर निकालने में, क्योंकि आपको डायरेक्टली आंसर बस करना है, यहाँ मुझे एक ऐसा लेवल बना के चलना है ताकि सबको फायदा हो, बच्चों को भी जो वीक है वो भी, जो स्ट्रांग है उन्हें भी फायदा हो, बस सभी क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया कीजिए। अब आगे दिया गया है ए बराबर में 5 बी बराबर में 6, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देख लीजिए ए प्लस में बी है, तो ए का वैल्यू 5 है, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में 6 का होल स्क्वायर माइनस में 5 माइनस में 6 का होल स्क्वायर,
6 5 11 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर दोनों घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि 8 ने 121 प्लस में 1 यानी 122 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है ये। अब देखिए गलत कहाँ यहाँ पर हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ देखिए 1 यहाँ पर तो होगा, ठीक है, यहाँ पर 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 101 122। देखिए यहाँ पर कुछ गलत यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अब देख लीजिए कहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पर यहाँ माइनस दिया गया है, यहाँ पर 6, देखिए मैंने यहाँ गलत कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ गलत कर, कैसे गलत कर दिया कि देखो यहाँ दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, दोनों घट जाएगा, कितना हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है। क्लियर, यहाँ पर देखिए छोटा सा मिस्टेक कारण से मुझे लग रहा था ये आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर सही था, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन करा है यहाँ पर, तो 25 क्वेश्चन देख लीजिए कितना बना। आप 25 क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी करके देख लीजिए, उसमें से आपने कितना करा, कितना कर पाएंगे, यही आपको डिसाइड करता है आपके रिजल्ट को। आपके रिजल्ट के लिए जो इंग्लिश का वीडियो कोर्स बना दिया गया है, वीडियो कोर्स जो है आपका 100% आप एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है, तो वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसका फिर मात्र 500 है, पेमेंट आप एप्लीकेशन पे कर सकते हैं या फिर इन नंबरों पर भी आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैसेज का सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ, पैसेज का सॉल्यूशन वेद टेस्ट में आएगा और इंग्लिश के वीडियो कोर्स में आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बस आज का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर मैच करिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब 27 पर आ जाइए, 27 में जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेराइन प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 28 में इसका भी आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर, इसका भी नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए, ये दिया गया है 29 तो यहाँ दिया गया है, 30 में आ जाइए, इसका आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, हाउ मटेरियल्स ऑयल इज फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक पैसेज और दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है आप एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको जरूर करिएगा और आंसर अपना मैच करने का कोशिश करेगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इंटरप्ट द एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में, कि 32 में भी इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 33 में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और 34 में जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें भी। और 35 का जो आंसर हो जाएगा इसमें भी आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल, तो यहाँ पर जो आर्टिकल लगने वाले हैं इसको आप लोग चुनना है। क्वेश्चन ये है कि मदर टेरेसा बिकेम फेमस फॉर हर हार्ड वर्क विथ पुअर। अब देखिए यहाँ पर पुअर दिया गया है, गरीब नहीं दिया गया है, विथ पुअर मतलब क्या, गरीब लोग, द यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, किसके लिए हार्ड वर्क करा है, तो ये पुअर के लिए, गरीब के लिए करा है, तो गरीब यहाँ पर लोग है तो द लगेगा उससे पहले। जैसे हम लोग क्या करते हैं, द इंग्लिश करते हैं हम लोग, द इंग्लिश करते हैं, यानी कि इंग्लिश मैन हो जाएगा, इंग्लिश मैन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है पुअर, द लगाना यहाँ पर जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में, कि ओल्ड फ्रेंड हेल्प मी पेंट द हाउस, यानी कि एक ओल्ड फ्रेंड ने हमारा हेल्प किया घर को पेंट करने में। यहाँ पर जो ओल्ड मैन के ऊपर नहीं दिया गया है कोई भी, यहाँ पर ए का यूज कर लीजिए, ए ओल्ड में ए ओल्ड फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर ए भी नहीं लगेगा, यहाँ पर एन लग जाएगा, क्योंकि देखो ओ एल डी में ओ दिया गया है
क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या होता है, वोवेल होता है। आपको लेटर नहीं देखना है, आपका साउंड देखना है, साउंड इसका वोवेल है या नहीं। तो यहाँ पर ओल्ड में ओ आता है तो ये आपका वोवेल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फिर से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, कैन यू स्पीक स्पेनिश। कैन यू स्पीक स्पेनिश मतलब क्या आप लोग स्पेनिश बोल सकते हैं? तो याद कर लीजिए, कोई भी लैंग्वेज से पहले जनरल आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। जो ऑप्शन में दिया गया है उसे चुनना है आपको। जैसे द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे, क्या हो जाएगा, कब से स्टार्ट हो रहा है एग्जामिनेशन? तो मंडे से, या विथ मंडे होगा नहीं, सिंस मंडे होगा रे, एट मंडे होगा नहीं, यहाँ पर ऑन मंडे हो जाएगा। ऑन मंडे, ऑन संडे, इन जनवरी। जनवरी मंथ, फरवरी से पहले इन का जनरली यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑन हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा, द बॉय वाज पनिश्ड द टीचर। बॉय को किसके द्वारा पनिश किया गया है? तो टीचर के द्वारा पनिशमेंट की दिया गया है। तो यहाँ पर बॉय क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? द टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आई एम नॉट टॉकिंग यू। तो टॉकिंग के साथ क्या लगता है, टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है पी क्यू आर एस से 3 क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए क्या है, द बजट पार्टिकुलरली द सैलरीड मिडिल क्लास। तो यहाँ पर पहला फिक्स है और लास्ट का सेंटेंस फिक्स है, ये बस आपको बीच में मिक्स करना है आपको। द बजट विथ हाई एक्सटेंशन, ये आपका हो सकता है बजट बाय ऑल टैक्स टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स, ये आपका नहीं होगा। आगे दिया गया है ऑफ रिलीफ, देखिए द बजट ऑफ द टैक्स रिलीफ आपका हो सकता है द बजट इज बीइंग अवेटेड। देखिए बजट में क्या होता है, बजट का इंतजार क्या है, तभी ना स्टार्ट होता है ना। तो इस तरह से इसको बनाना होगा, आपको कुछ ना कुछ आपको सोचना ही पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर मैच कर लीजिए। जैसे कि दिया गया है द बजट इज बीइंग अवेटेड, बजट का इंतजार किया जा रहा है, तभी क्या होगा इसमें, एक्सपेक्टेशन उम्मीद किया हो गया होगा बजट का, तभी ना। इसके बाद ही आने वाला है इसका। तो यहाँ पे देखो एस से स्टार्ट होने वाला किस में दिया गया है, एस से स्टार्ट होने वाला बस आपका सी में दिया गया है। तो अगर आपका आंसर सी है तो एस के बाद पी भी मैच करना होगा, आर भी और क्यू भी। अब देखिए यहाँ पर द बजट इज बीइंग अवेटेड, is being awaited of tax relief, of tax relief। आगे दिया गया है by all type of tax payers with a high exemption। देखो मतलब अभी जो ये है बजट अवेटेड है, बजट जो आने वाला है उसमें क्या हुआ है, टैक्स का टैक्स रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जो भी टैक्स पे करने वाला है सभी को, जिसमें कि क्या है, किस चीज का ज्यादा उम्मीद है, विथ हाई एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन एक्सपेक्टेशन, पार्टिकुलरली दिस सैलरी, जो सैलरी क्लास है ना, जिसको सैलरी मिलता है नौकरी में, उसके लिए ध्यान में रखकर ये आपको ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। उसी दिन जो है यहाँ पर आपका बढ़िया भी है। अब आगे आ जाइए, जैसे क्या दिया गया है, वी हैव टू, वी हैव टू के बाद आपको मैनेज करना है। वी हैव टू के बाद क्या हो जाएगा, वी हैव टू एज आएगा नहीं, तो ऑप्शन पहला कट गया। वी हैव टू स्पीक, ऑप्शन नंबर आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है। वी हैव टू देयर नहीं आएगा, ये भी कट गया। वी हैव टू इवन आ गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्यू से स्टार्ट आपका होगा। क्यू स्टार्ट होने वाला बस आपका बी में है और डी में है। तो अब बी में करेंगे या डी में, यहाँ पर आपको सोचिए, जिसे पूछना है पूछिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वी हैव टू, वी हैव टू, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर, कि हम लोगों को क्या सच बोलना है हम लोगों को। यहाँ पर क्यू के बाद क्या आ जाएगा, देखो एज वी सी इट, या फिर देयर इज, या इफ। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए क्यू के बाद पी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को सच तो बोलना चाहिए हम लोगों को, जैसे कि हम लोग, जैसा कि हम लोग एज वी सी, यहाँ देखो एज वी सी, एज वी ऑल्सो सी। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्ड मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, एज वी सी इट, एज वी
सी इट देयर इज फॉल्सहुड इवन ऑफ ऑलराउंडर्स, यानी कह सकते हैं कि एज वी सी इट इवन ऑल ऑफ ऑलराउंडर्स देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस, सभी तरफ मतलब क्या है, झूठा या फिर डार्कनेस अंधेरा यहाँ पर हर जगह मौजूद रहता है, उसके बाद हम लोगों को तभी हम लोगों को सच बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर डी मान लीजिएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है when he did not know he was nervous and heard the hue and cry midnight what to do। यहाँ देखिए when he के बाद क्या देंगे आप लोग, did not know, ये आपका हो सकता है पी से, ठीक है, या फिर when he, फिर ही आएगा नहीं तो आपका क्यू से नहीं होगा, तो ऑप्शन ऐसे आपका बी बिल्कुल कट गया। एज वी हर्ड द hue and cry, जैसा कि उसने शोर शराबा चिल्लाना का आवाज सुना, तो आपका आर भी हो सकता है, पी और आर हो सकता है। व्हेन ही व्हाट टू डू, आपका एस भी नहीं होगा, एस वाला भी कट गया, यानी आपका सेंटेंस स्टार्ट पी से हो सकता है या फिर आपका आर से हो सकता है। अगर हम पी के बदला में आर पर चाहते हैं कि जैसा उसने वेन यानी कि जब उसने क्या सुना, ह्यू एंड क्राई, रात में मध्यरात्रि में सुना, ह्यू एंड क्राई सुना, यानी कि आर सबका स्टार्ट होगा अभी, तो आपका आर स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर ए है। जैसे मैं आर वाला मैच करके यहाँ पर आर के बाद क्यू मैच करना चाहिए, पी मैच करना चाहिए और एस मैच करना चाहिए, तो आर के बाद क्यू। व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट ही वाज नर्वस एंड, वो क्या नर्वस हो गया, नर्वस था, ठीक है। व्हाट टू डू, देखिए व्हाट टू डू डिड नॉट नो, देखिए वो नर्वस था और डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि वो नहीं जानता था कि वह क्या करे, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको बनाना होगा आपको, ठीक है। आगे आ जाइए, इंडिकेट दी पार्ट विथ हैज द एरर, आपको एरर ढूंढना है, क्या है, when our company was faced financial difficulty the training budget was the first to be cut, यानी कि देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके आर्मी एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने सेम का सेम क्वेश्चन डाल दिया। यहाँ क्या है, एज वी व्हेन आवर कंपनी वाज फेस्ड, अब फेस के बाद क्या होता है कि क्या फेस किया, किसके साथ में किया, फेस्ड विथ, क्या होता है फेस, ये फिक्स वर्ड है अब, ठीक है, फेस्ड विथ होता है, क्या होता है फेस्ड विथ होता है। तो ऑप्शन नंबर किसमें आपका बी में, यानी पार्ट नंबर बी में गलती आपका हो गया, तो पार्ट नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला दिया गया है कि वेन एवर ही वेंट ऑन nowadays he spends a lot of money, यहाँ क्वेश्चन 47 भी देख लीजिए कितना ऐसा लग रहा है, इसका जल्दी एरर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो एरर मिल गया, यहाँ के वेन एवर ही वेंट ऑन, यहाँ वेंट दिया गया पास्ट में और ही स्पेंड्स दिया गया यहाँ पर, तो आपको प्रेजेंट आ गया। आपको चेंज कहाँ करना है, ऑप्शन नंबर इसमें करना है, ही स्पेंड्स वाला में, तो आप ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ हो गया ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया नहीं किया क्योंकि देखो पास्ट में था यहाँ पर, तो पास्ट में यहाँ पर होना चाहिए था। अब क्या दिया गया है कि द वीट ऑन दिस लैंड फाइनर देन लास्ट ईयर, नो एरर, यहाँ क्या होगा एरर देख लीजिए, बहुत अच्छा सा देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, तब देख सकते हैं तब बना सकते हैं। क्या है, द वीट ऑन द लैंड, ऑन दिस लैंड फाइनर देन, कंपेयर किया गया है किससे, तो पिछले साल के, यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट ईयर्स, एपोस्ट्रोफी एस लग जाता तो इसका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर 47 में कह सकते हैं कि आपका एरर यही था, ठीक है, लास्ट ईयर्स यहाँ पर होना चाहिए था। क्लियर यहाँ हो गया ना। अब आगे आ जाइए, पास्ट में है तो पास्ट में सारा चीज रहेगा। आगे पता करना है आपका ह्यूमिलिएट पता करना है, ह्यूमिलिएट, तो ह्यूमिलिएट मतलब क्या होता है, क्या इंसल्ट होता है, क्राइम होता है, पॉवर्टी होता है या फिर लव होता है। ह्यूमिलिएट मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएट मतलब किसी को बदनाम करना होता है। आपको एंटोनिम पता करना है, ह्यूमिलिएट, यहाँ पर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का एंटोनिम पार्ट में,
सैनिम में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सैनिम में इंसर्ट, लेकिन आपको एंटोनिम पता करना है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब आगे आ जाइए, एंटोनिम ऑफ ऑफर, ऑफर का एंटोनिम क्या होगा? ऑफर मतलब देना होता है, प्रदान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंटोनिम अपोजिट वर्ड, एक सर्वेंट है, ओल्ड है, वाइड है, या रिफ्यूज है। तो रिफ्यूज मतलब क्या होता है? मना कर देना, किसी को ऑफर करना, ठीक है, और यहाँ रिफ्यूज मतलब मना कर देना। तो ये एंटोनिम हो गया इसका। तो ऑप्शन नंबर फिर से आप क्या हो जाएगा इसका? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है सिनोनिम ऑफ अचीव, अचीव का सिनोनिम क्या होगा? अचीव का सिनोनिम में क्या होगा? इसका सेम मीनिंग क्या होगा? यहाँ क्या हो जाएगा? अकम्प्लिश, रिवार्ड, इजर और ग्रेड दिया गया है। सिनोनिम अचीव मतलब प्राप्त करना, पूरा कर लेना, प्राप्त कर लेना। तो आपका अकम्प्लिश क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से अभी हमने 50 क्वेश्चन कराया है। 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही है आप मुझे कमेंट जरूर 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 करिएगा। और एग्जाम के लिए तैयार रहिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपको इंग्लिश का डर लग रहा है या आपके फ्रेंड को डर लग रहा है तो हमारा आर्मी क्लर्क का वीडियो कोर्स उसे जरूर ज्वाइन करवाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और आर्मी क्लर्क के लिए मॉडल पेपर अभी मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा और जीके मिल जाएगा। इसको जरूर ले लीजिएगा आप लोग। आपका नंबर दिया गया पेमेंट करने के लिए, चैट करने के लिए आपको दोनों नंबर दिया गया, दोनों नंबर व्हाट्सएप है, दोनों नंबर पेमेंट कर सकते हैं। और आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। क्या दिया गया है? वन प्लस PLUS, ठीक है, डिफेंस, ठीक है, अकेडमी जरूर आप लोग सर्च करना, ठीक है, अकेडमी, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद,